फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे और राजस्थान जैसी खूबसूरत वादियों में उनका जन्म हुआ था। राजस्थान में मेवाड़ वाले जगह में वो जन्मे थे। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ तथ्य और जानकारी आपको बता दें। महाराणा प्रताप का जो नाम था, उपनाम, वो प्रताप सिंह था। शासनकाल इनका था 1568 से लेकर 1597 तक। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। जन्म स्थान इनका था कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान, जो कि भारत में है। और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, और ये 56 वर्ष की अवधि में दुनिया को त्याग दिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जो थे वो 7.5 फीट का एक लंबा और नौजवान युवक था, जिनका कवच केवल 70 केजी का था। वे 10 केजी के खाली जूते पहनते थे और उनका तलवार 10 केजी का था। भाला उनके साथ हमेशा 80 केजी का होता था। फ्रेंड्स, जो अकबर था वो धीरे धीरे सिसोदिया वंश के सभी राजाओं को अपने अधीन बना लिया। किंग ऑफ आमेर, टोडरमल, जय सिंह, इन सभी को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप भी उनके अधीन हो जाए और उनकी सेवा में लग जाए, लेकिन महाराणा प्रताप जो कि काफ़ी निडर थे, किसी से भी नहीं डरते थे, वो किसी के अधीन नहीं रहे। स्वजीवन उन्होंने खुद की सुनी और अपने बलबूते पे सारे कार्य किए। इस तरह से महाराणा प्रताप के हाथ में एक भी राज्य नहीं लगा, तो उन्होंने भील जनजातियों की मदद से अपना राज अभिषेक करवाया। भील जनजातियों ने उनकी एक राजा की तरह ही स्वागत किया और अपने जाति में उनको भी शामिल कर लिया। वो उस जाति के महाराजा थे और वो उनकी अंगरक्षक भी थे। इस तरह से उनके लिए महाराणा प्रताप मर मिटने को भी तैयार थे। भीलों की भांति ही उन्होंने जंगल में अपना जीवन यापन शुरू किया और पूरा भील जनजाति की तरह ही उन्होंने अपना रहन सहन भी बना लिया। भीलों की भांति ही उन्होंने कच्चा भोजन खाना सीख गया और ज़मीन पे सोना भी उन्होंने सीख गया। इस तरह से महाराणा प्रताप ने बहुत ही अपने जीवन में कष्ट को झेला था। भीलों की इतनी एकजुटता देख के अकबर कहीं न कहीं डरता था और उसने कितनी बार महाराणा प्रताप को संधि करने के लिए विवश किया, लेकिन महाराणा प्रताप एक न सुने। उन्होंने भगवान दास जैसे टोडरमल बहुत सारे लोगों को महाराणा प्रताप के पास भेजा और बोला कि अकबर के साथ संधि कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उनका तिरस्कार किया और एक बार भी संधि करने के लिए राजी नहीं हुए। लास्ट में अकबर ने कहा कि अगर तुम मुझसे संधि कर लेता है तो मैं आधा देश तुझे दे दूंगा, लेकिन महाराणा प्रताप इस संधि को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। महाराणा प्रताप अपने भील जाति भाइयों लोग को समझाते थे कि अगर हमारी सेना अगर कम है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेना, हर एक सेना अकबर की सेना को 5-5 सेनाओं को मार गिराएगी। बता दें फ्रेंड्स आप लोगों को कि अकबर के पास टोटल 80,000 सेनाएं थी और महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 सैनिक थे, जिसके दम पे उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध भी जीता था। उनका प्रिय घोड़ा चेतक, जो कि नीले रंग का था, हवा से बातें करता था। चेतक को महाराणा प्रताप हमेशा अपने पुत्र के भांति ही प्रेम करते थे। चेतक जो था महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी में महाराणा बहुत घायल हो गए थे, उनके पास कोई सहायक नहीं था।
ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल लिए। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था, पर छलांग मारकर नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक ने खुद को शहीद कर लिया। फ्रेंड्स, इस तरह से चेतक ने अपने स्वामी को अपने जीवन का अर्पण प्रदान कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हल्दी घाटी के उस महानायक युद्ध को देखते हैं जो हिस्ट्री के पन्नों में आज भी कहीं ना कहीं हमें महाराणा प्रताप की याद दिलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजातियों का सहयोग मिला था। फ्रेंड्स, जो ये हल्दी घाटी युद्ध था वो चोखा में हुआ था। 1882 द्वारा ये चित्रित किया गया है। फ्रेंड्स, महाराणा के कुछ वाक्य आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उन वाक्यों को देखते हैं। महाराणा ने प्रथम वाक्य बोला था, समय इतना ताकतवर होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। उनका मतलब था कि समय के आगे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। सेकेंड वाक्य में बोलते हैं महाराणा प्रताप, मनुष्य का गौरव व आत्म सम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए इनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। इस लाइन से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि अगर वो अकबर के डर से उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते तो उनकी जो सबसे बड़ी कमाई थी गौरव, वो एक पल में ही चली जाती। थर्ड वाक्य में महाराणा बोलते हैं, अपने व अपने परिवार के साथ जो अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचते हैं वही सच्चे नागरिक होते हैं। और लास्ट वाक्य में उन्होंने कहा, तब तक परिश्रम करो तब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। महाराणा की इन वाक्यों से लोगों को आज भी प्रेरणा और मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा महाराणा प्रताप की पूरा जीवन का संघर्ष और उनकी वीरता की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही ऐसे ही इतिहास के वीर योद्धाओं की कहानी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।